लड़के और लड़की 2015 में हरियाणा से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन किया, एक अनाउंस किया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और एक समानता कानून का अधिकार बेटियों को मिले। बहुत सारी बातें बेटियों के बारे में वो करते हैं, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, लड़का लड़की बराबर, ऐसे ऐसे बहुत सारी योजनाएं, चर्चाएं, ऐसे बहुत सारे कानून भी हैं। पर आप देखोगे ऐसी समानता समाज में है नहीं। बेटा और बेटी में बहुत फर्क है, चाहे कितने भी कानून हो, कितने भी हम बातें करें, पर बहुत फर्क है। आप देखोगे कि जितना फ्रीडम लड़कों को होता है उतनी आजादी, उतना फ्रीडम लड़कियों को नहीं होता। तो कभी कभी आपको गुस्सा आता है? आपको लगता ज्यादा आता है। तो कभी ऐसा गुस्सा आता है कि यार बात समानता की करते हैं पर समानता है नहीं। लड़कों और लड़कियों में कितना भेद है। भाई को तो इतनी फ्रीडम, वो जैसा चाहे कपड़ा पहने, मोटरसाइकिल लेके जब रात को निकल जाए, बढ़िया मोबाइल भी दिला दिया उसको, दोस्तों के साथ में घूमता फिरता। पर मुझे कहीं नहीं जाने दिया जाता। कहीं जाती हूँ तो 2 बार पूछा जाता है, मोबाइल भी नहीं दिया जाता, और ये वो नहीं, वो कपड़े मत पहनो, ये मत जाओ, इससे मत बोलो, ये मत खाओ, अब वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी। तो कभी गुस्सा आता है? अच्छा, आप ही शुरुआत करो, क्यों आता है बताओ बताओ। अपन बातें कर रहे हैं, आप समझ लो कि आप अपने भाई के साथ में बातें कर रहे हो, गुस्सा क्यों आता है? जी हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मम्मी ने बढ़िया बात समझाई। आपकी मम्मी बहुत टैलेंटेड है। मम्मी ने कहा कि लड़की क्या होती है? हीरा। मम्मी ने प्याज कहा ना लड़कों को, लड़के प्याज नहीं होते हैं, लड़के होते हैं लोहे का गाटर। क्या होते हैं? गटर नहीं, गाटर, एंगल। आप देखोगे बाजार में लोहे की एंगल बाहर पड़ी रहती है, आंधी में बरसात कोई परवाह नहीं करता, पर जौहरी की दुकान में हीरा छुपा के रखा जाता है। क्यों? कि वो बहुमूल्य है। तो हीरे को कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तिजोरी में रहता है। और इससे बड़ा उदाहरण बेटियों के लिए कोई, जो आपकी मम्मी ने दिया, इससे बढ़िया उदाहरण बेटियों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे समाज में बेटी को हीरा माना गया है, उसको सम्मान दिया गया है, इसलिए उसके ऊपर इतने, इसको गुप्त में रखा जाता है, उसको छुपा के रखा जाता है। हीरे के समान कीमती है। अन्य आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएंगे तो वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर नारी को भोग की वस्तु माना जाता है। पर सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहां पर कहा जाता है यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। दूसरा यूरोपियन कंट्रीज में ये नहीं कहा जा सकता, वहां पर भोग की वस्तु है नारी। पर भारतीय संस्कृति जिसमें नारी को इतना ऊंचा पद दिया हो, और हमारे यहां पर यह भी कहा जाता है सनातन संस्कृति में कि नारी प्रथम गुरु है, मां प्रथम गुरु है। और यहां पर एक स्लोगन और भी कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक लड़की का, एक नारी का हाथ होता है। इसी स्लोगन के चक्कर में लड़कों ने किताबों पर ध्यान देना बंद कर दिया। समझ रहे हो ना? एक सफल पुरुष के पीछे किसका हाथ है? एक नारी का, एक लड़की। इसी चक्कर में लड़के किताबों पर ध्यान नहीं देते। पर आप इस बात को इतनी गहराई से लीजिए कि नारी को प्रथम गुरु क्यों बताया गया, नारी को पूजने की वस्तु क्यों बताया गया। हमारे यहां पर भोग की वस्तु नहीं। आप कभी शिवालय में गए हो? शंकर भगवान के मंदिर में गए हैं? तो शंकर जी कहां बैठते हैं? नीचे, और पार्वती जी ऊपर। यानी कि हमारे मंदिर भी, हम ये मंदिर ऐसे नहीं बनाए गए, इन मंदिरों में भी विज्ञान है, इन मंदिरों में भी एक शिक्षा है, एक संस्कृति है। उसमें भी हमको यह सिखाया गया कि भैया नारी के सामने पुरुष का ओहदा छोटा है, उसका स्थान नीचे है, नारी ही सम्माननीय है। एक नारी के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना करना ही बेकार है।
और इस समाज को जब जब किसी ने सशक्त बनाया है, मजबूत बनाया है, तो उसमें नारियों का हाथ रहा है। पर कभी कभी दुख होता है जब आज की लड़कियां पापा की परी बन जाती है। हमें पापा की परी नहीं बनना, हमें झांसी की रानी बनना है, हमें बलवान बनना है। हम कहते तो हैं, देखो दो चीज मेरे समझ में नहीं, एक मुझे प्रतिभास ऐसा लगता है। एक तरफ तो हम कहते हैं लड़का और लड़की समान, और आप इस बात को करते हो, और दूसरी तरफ लेडीज फर्स्ट भी है। ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? जब लड़का लड़की समान रूप में है तो लेडीज फर्स्ट वाला चक्कर क्या है? लेडीज फर्स्ट, जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है तो आप कमजोर क्यों हो जाती हो? आप अपने आप को इतनी परिपक्व, हर चीज में मल्टी टैलेंटेड क्यों नहीं बना सकते? हम जिस समाज में, जिस माहौल में रहते हैं ना, हम लगभग उसी के जैसे उन्हीं विचारों में ढल जाते हैं। मेरा एक प्रश्न और आपसे पूछ लूं, खड़े हो जाओ आप। क्या नाम है आपका? शिवांशी, हिमांशी, अरे वाह, ये तो माता पार्वती का नाम है। तो हिमालय का अंश हिमांशी, तो माता पार्वती हिमालय की पुत्री है, तो इसलिए उनका नाम है हिमांशी, तो आपका नाम है हिमांशी। तो हिमांशी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक दिल्ली में एक लड़की है जिसका नाम है आरती, क्या आप उनको जानती हैं? नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? थोड़ा मास्क उतार दो, मैं तुम्हारा चेहरा भी देख लूं। हाँ, अब बताओ क्यों नहीं जानती? क्यों नहीं? सीधा सा उत्तर है, क्यों नहीं जानती? सर ने बता दिया। हाँ, सर ने बता, मिली नहीं कभी, सीधा सा उत्तर है। आपने दिमाग को बहुत लगा दिया। आप आरती को क्यों नहीं जानती? कभी आप उनसे, अच्छा, आप इंदिरा गांधी को जानती है? कब मिली थी? है? कल्पना चावला को जानती है? मिली थी वहां सैटेलाइट में। और अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानती हैं? पर उनसे भी मिली नहीं है। बैठ जाओ बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। अब आप इस बात को थोड़ा सा गहराई से लीजिएगा। आप आरती को नहीं जानती क्योंकि उनसे कभी मिली नहीं है, पर आप कल्पना चावला को जानती है, इंदिरा गांधी को जानती है, और मीराबाई को भी जानती हैं, पर उनसे भी कभी मिली नहीं है। पर उन्होंने अपना एक स्टेटस बनाया है, आपने उनके बारे में सुना है। तो हमको भी अपनी लाइफ को इस प्रकार से जीना है। मैं अक्सर युवाओं से उदाहरण देता हूं कि इस दुनिया में 85% लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ब्याह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते। 15% लोग ऐसे हैं जो दुनिया में आते हैं और दुनिया उनको जानती है, उनसे मिले न हो फिर भी उनके नाम से उनको जानते हैं। आजकल लड़कियों में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। आज बेटियों के पास, बहनों के पास बैठा हूं तो मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो आज बेटियों में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है स्टेटस का। आज हमें गोलगप्पे खाने का मौका मिला, स्टेटस लगा है। आज मेरी मम्मी ने मेरे को नई चंपल दिलाई, और चंपल का भी स्टेटस लगा है। स्टेटस के मामले में लड़कियां एक नंबर पर है, इतने स्टेटस उनके लगते हैं। आपको पता है स्टेटस का मीनिंग क्या होता है? स्टेटस वो नहीं होता जो हमने फोन पर लगाया है, स्टेटस वो होता है जो आपने अपना बनाया है। आपका स्टेटस लोग लगाए, क्या आपने ऐसा कुछ किया? आपके अंदर में इतनी जागरूकता है कि मुझे कुछ करना है, मेरा स्टेटस लोग लगाए। बुरा मत मानना, ईमानदारी से बता देना, ज्यादा ध्यान बुक्स पे रहता है कि लुक्स पे रहता है? हाँ, ये बड़ी ईमानदार है। क्या नाम बेटा आपका? है दीपाली। ज्यादा ध्यान किस पे है? लुक्स पे। हाँ, दोनों पे, ठीक है। तो लुक्स और बुक्स पर अगर अभी ज्यादा ध्यान, मैं ये नहीं कहता भगवान ने अच्छा चेहरा दिया है तो ठीक ठाक रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा ध्यान लुक्स पे और बुक्स पे नहीं हो तो आगे जाकर के लुक्स बिगड़ जाता है। इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता।
हमारे सनातन धर्म में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, 100 वर्ष की आयु समानता भगवान ने हमको दी है। और ईश्वर ने तो कोई भेद नहीं किया। ईश्वर ने 2 आंख, 2 कान, नाक जैसे सबको दिया है, वैसे ही मस्तिष्क की भी शक्ति स्त्री और पुरुष को समान दी है। अगर यजुर्वेद को देखें तो उसमें तो यह लिखा, कठोपनिषद में अगर देखें तो यह लिखा है कि नारी में पुरुष से ज्यादा 8 गुना शक्ति होती है। हर प्रकार में, किसी भी रूप में 8 गुना ज्यादा सामर्थ्य पुरुष से ज्यादा किसमें होता है? नारी में होता है। तो 100 वर्षों की आयु भी परमात्मा ने हमको समान रूप से दी है।